चेहरे की झाइयाँ, मुरझाए हुए से चेहरे, पिगमेंटेशन हो रहा है, काले काले धब्बे पड़े हुए हैं और वो सर्कल बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले छोटा सा पैदा हुआ था वो धब्बा और उसने फिर बड़ा आकार ले लिया, मानो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा दाएं गाल पर और पूरे वर्ल्ड का नक्शा बाएं गाल पर बन गया। आदमी परेशान हो जाता है, मैं क्या करूं। और हर समय उसको वो जो चिंता सताती है उससे वो झाई और बढ़ जाती है, क्योंकि झाइयों का एक कारण जो है हमारी चिंता, हमारा तनाव, स्ट्रेस भी है, चाहे वो आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स हो या हमारे चेहरे की झाइयाँ, दोनों का एक बड़ा कारण तनाव। और जब छोटा सा कहीं धब्बा पैदा हो जाता है तो लेडी सोचती हैं कि पता नहीं मेरे पतिदेव को कैसा लगेगा, या मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाऊंगी, मैं या मैं अपने ऑफिस में जाऊंगी तो वो सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, देखो 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 वो धब्बे वाली आ गई, धब्बे वाली आ गई, या वो जो है देखो पूरा हिंदुस्तान का नक्शा इसके चेहरे पर बना हुआ है, पूरा वर्ल्ड छाया हुआ है इसके ऊपर। तो देखो वो आदमी इन बातों से और ज़्यादा तनाव में आ जाता है और वो तनाव उसको झाइयों की और बढ़ा देता है। फिर वो तरह तरह के ट्रायल करते हैं, आज एक क्रीम लेकर के आए, कल को दूसरी क्रीम लेकर के आए, और लगाते लगाते वो एक्सपेरिमेंट करते करते वो जो है पूरी चमड़ी का सत्यानाश हो जाता है। तो खैर, आप अपनी चमड़ी को सुरक्षित करेंगे खुद। कुछ उपाय बताए थे हमने पहले और उन उपायों को अब आगे बढ़ाते हैं। चेहरे की झाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा, सस्ता, सरल, प्रामाणिक, ऑथेंटिक और जिसका एक्सपेरिमेंट हजारों लोगों पर किया है वो प्रयोग आपको बताते हैं। सभी के घरों में मसूर की दाल होगी, मसूर, चिरौंजी, हल्दी और बादाम। फिर से एक बार मैं आपको दोहराता हूं, मसूर, चिरौंजी, बादाम और हल्दी। आप मसूर, चिरौंजी, बादाम, हल्दी इनका पाउडर करके घर में रख सकते हैं। ये पाउडर 1 चम्मच ले लें और इसमें 1 चम्मच आप शहद मिला दें और शहद मिला करके आप चेहरे पर लगा लें। जहाँ जहाँ झाइयाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, किसी की तो नाक तक आ जाता है ये झाइयों का क्रम। और चाहे नाक पर झाइयाँ हो, चाहे आपकी कपोल पर झाइयाँ हो, चाहे आपके माथे पर भी झाइयाँ हो, बहुतों के यहाँ से भी पूरा माथा काला हो जाता है। खैर, इसके लिए योग का उपाय भी हम आपको बताएंगे कि ये जो स्किन के सेल डेड हो जाते हैं, वो उनका फिर जो उसमें जो स्किन के अंदर जो कलर पैदा करने वाले पिगमेंट्स हैं वो उनका कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, तब जा करके आपको ये झाइयाँ आती है। उससे आप कैसे बचें तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे थे कि आप बादाम, चिरौंजी, हल्दी और मसूर इनका समान मात्रा में लेकर के पाउडर बना लें। 1 चम्मच लेकर के 1 चम्मच शहद में मिलाएं और जहां जहां झाइयाँ हो रही हो वहां लगाएं और 10-20 मिनट के बाद में चेहरे को साफ करने, क्लीन कर लें। या आप यह प्रयोग सुबह और शाम 2 वक्त कर सकते हैं आप। अब द्रव्य तो वही रहेंगे, अर्थात बादाम, चिरौंजी, हल्दी और मसूर। एक बार इनको शहद में लगाया, माना आपने 3 दिन तक शहद में प्रयोग किया। आप 3 दिन के बाद फिर आप इसी को एलोवेरा के जूस में लगाएं। इसी को आप दूध में लगाएं, कच्चा दूध, कच्चे दूध में लगाएं आप इसको। अब कच्चा दूध नहीं मिलता तो ठंडे दूध में लगा लीजिए आप। अच्छा, आप इसको कच्चे दूध में लगा सकते हैं, इसको आप एलोवेरा के जूस में लगा सकते हैं, इसको आप मलाई में मिला करके लगा सकते हैं। चेहरे की खूबसूरती के लिए हमने कांति लेप का प्रयोग किया और यह प्रयोग हम पिछले लगभग 15 वर्षों से करते आए और हमने उसमें हल्दी, दारू हल्दी, मंजीठ, समुद्र फेन, स्फटिका भस्म, जावित्री और इन सब का एक पाउडर बनाया। पाउडर बना करके हमने उसको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कभी एलोवेरा के जूस में, कभी कच्चे दूध में, कभी हमने उसको नींबू के रस में, कभी उसको सिंपल पानी के ही अंदर, कभी नीम के पत्तों के जूस में, दूध से लेकर के उसको मलाई से लेकर के हमने कई तरह से आजमाया उसको। तो कांति लेप का प्रयोग भी चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप उस कांति लेप को भी अलग अलग तरह से मिला करके लगा सकते हैं। और अब बढ़ाते हैं बात को आगे। आखिर
ये जो हमारे स्किन सेल जब डेड होते हैं तो ये जो है उस पर धब्बे बनते हैं, उस पर दाग बनते हैं, उस पर डार्क सर्किल्स बनते हैं, उस पर पिगमेंटेशन होता है और कलर काला काला होता है, या किसी की तो फिर तिल तिल जैसे हो जाते हैं, किसी की फिर यहाँ पूरे छोटे छोटे मस्से जैसे हो जाते हैं। ये सब तब होते हैं जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो प्राणायाम के करने से जब आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में बहने वाले आपके WBC, RBC, प्लेटलेट्स और सारे लिम्स और लिम्फ नोड्स पूरे के पूरे जब हेल्दी हो जाते हैं तब आपके चेहरे का ही रंग नहीं, पूरे शरीर का रंग संवरता है। तो प्राणायाम करें। प्राणायाम के करने से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा। प्राणायाम के करने से आपके शरीर का जो हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, और हार्मोन्स इस एंडोक्राइन सिस्टम से पैदा हो रहे हैं, वो अच्छा होगा। तो प्राणायाम के करने से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा। प्राणायाम का करने से आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होगा। प्राणायाम के करने से आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा। प्राणायाम के करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा होगा। और ये सारे अच्छे होते होते एक और बड़ी बात होगी, आपका रिप्रोडक्टरी सिस्टम अच्छा होगा। तो 7 प्राणायाम आपके जो 7 सिस्टम्स हैं उसको अच्छा कर देंगे, और ये हमारे इंटरनल सिस्टम में गड़बड़ आने से हमारी खूबसूरती कहीं ना कहीं कम होती है। तो आज आपको हमने बताए सुंदरता के नए आधार, नए आयाम और नए उपाय, नए समाधान। नए मैं इस अर्थ में कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपको कोई सपने नहीं दिए, लेकिन हकीकत में जिन प्रयोगों को करा करके हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को दोबारा से खूबसूरती दी। और इसलिए आप देखते हैं आज बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, सब आप करने लग रहे हैं प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम से उनकी सुंदरता मिली है। तो जवानी को वापस आप लौटा सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि उससे आपका पूरा इंटरनल सिस्टम अच्छा हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।